नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली सिलक्यारा सुरंग राहत कार्य की जानकारी, बचाव कार्यों में हो रही प्रगति से करवाया अवगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने हेतु चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य की अद्यतन स्थिति जानकारी ली। पुष्कर सिंह धामी ने ये एक्स के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने हेतु चल रहे राहत और बचाव अभियान की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों एवं प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय से युद्ध स्तर पर संचालित राहत और बचाव कार्यों में हो रही प्रगति से अवगत करवाया। सीएम धामी ने सुरंग में फंसे श्रमिकों से की बात, इन बातों से बढ़ाया हौसला। दिवाली के दिन उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 12वां दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव अभियान का जायजा लेने आज सिलक्यारा पहुंचे। उन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने अंदर फंसे श्रमिक गबर सिंह से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। बताया कि उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित बाहर लाने के लिए यहां पूरी टीम कोशिश कर रही है। सीएम ने श्रमिकों के स्वास्थ्य का हाल पूछते हुए कहा कि बस अब कुछ देर और अपना हौसला बनाए रखें, किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें। हाथियों के झुंड ने सड़क पर मचाया तांडव, डर के मारे भागने लगे लोग, गिरा साइकिल सवार, अटकी सांसें। मिसरपुर के निकट हरिद्वार लक्सर राष्ट्रीय मार्ग पर बृहस्पतिवार को 3 हाथियों के आने से अफरा तफरी मच गई। हाथियों के सड़क पर तांडव से भयभीत लोग बचने के लिए इधर से उधर भागने लगे। एक साइकिल सवार राहगीर हाथियों से बाल बाल बचा। हाथियों के डर से साइकिल सवार सड़क पर गिर पड़ा। इससे पहले हाथी साइकिल सवार राहगीर पर हमला करते अन्य राहगीरों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाया। प्रदेश में 119 महाविद्यालयों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक, आउटसोर्स पर होगी तैनाती, शासनादेश जारी। प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों को संविदा पर अस्थायी रूप से 11 माह के लिए तैनात किया जाएगा। इस दौरान उन्हें 300 रुपए प्रतिदिन या 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। इस संबंध में योग प्रशिक्षु लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रही थी। युवक को बुरी तरह से पीटा, फिर मुंडवाया से बेबस युवती छोड़ने के लिए लगाती रही गुहार, बस इतना था गुनाह। नगर कोतवाली क्षेत्र में गंगा घाट पर बैठे युवक युवती को एक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पकड़ लिया। युवक की पिटाई करते हुए उसका सिर मुंडवा दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले की गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद महफूज निवासी काशीपुर उधम सिंह नगर ने शिकायत में बताया कि वो महिला मित्र के साथ विष्णु घाट पर आया था। यहाँ कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट कर उसका सिर मुंडवा दिया। इसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रिलायंस ज्वेल्स डकैती कांड, 13 दिन बाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। घटना में शामिल एक बदमाश गिरफ्तार। रिलायंस डकैती कांड में पुलिस को आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने घटना में शामिल एक बदमाश को बिहार से गिरफ्तार किया। ये वही बदमाश है जो फुटेज में बैग में जेवरात भरता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने 4 अन्य बदमाश भी हिरासत में लिए हैं। गिरफ्तार बदमाश का नाम अभिषेक उर्फ अखिलेश उर्फ गांधी है। लावारिस घूम रहे पशुओं के मामले में हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की सड़कों सहित प्रदेश के राष्ट्रीय और राजमार्गों पर लावारिस घूम रहे पशुओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को याचिका में उठाए गए सवालों पर 30 नवंबर तक स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा। आतंकी हमले में उत्तराखंड का बेटा शहीद, 12 साल पहले सेना में हुआ था भर्ती। जम्मू के राजौरी में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में घायल नैनीताल जिले के हली गांव निवासी और वर्तमान में राती घाट निवासी संजय बिष्ट 28 वर्ष पुत्र दीवान सिंह बिष्ट शहीद हो गए।
जवान बेटे की शहीद होने की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। सैन्य अधिकारियों की ओर से परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। संजय को भारतीय सेना में 12 साल हुए थे। संजय के पिता दीवान सिंह बिष्ट राती घाट में दुकान चलाने के साथ ही पोस्ट ऑफिस में भी काम करते हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 प्रदेश में होगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। वैश्विक सम्मेलन के रोड शो के बाद प्रदेश का पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन रुद्रपुर में हुआ। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश विदेश में कई करोड़ों के करार होने के बाद उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव और मिल चुका है। राज्य ने कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश पर करार किया। आंगन में खेल रही थी बच्ची, अचानक रोने की आवाज सुन दौड़ पड़ी मां। पड़ोसी की घिनौनी हरकत आई सामने। आंगन में खेल रही 3 साल की बच्ची से पड़ोसी ने अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां पहुंची तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार का बड़ा तोहफा, राजस्व परिषद में 58 पटवारी बने नायब तहसीलदार, नए तैनाती स्थल पर भेजा गया। प्रदेश में लंबे समय से पदोन्नति की राह ताक रहे 58 राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सभी को प्रभारी नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी गई। इसके साथ ही सभी को नए तैनाती स्थल पर भी भेजा गया। एचआरडीए की सख्ती से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, लगातार चल रहा बुलडोजर। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की सख्ती से भूमाफिया में हड़कंप मचना शुरू हो गया। नियमों की अनदेखी कर काटी जा रही 1 दर्जन से अधिक कॉलोनीज पर एचआरडीए की ओर से बुलडोजर चला दिया गया। चेतावनी के बावजूद बार बार निर्माण करने पर पहली बार एचआरडीए की ओर से आर्ट क्लोनाइजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलदार का आतंक, 1 दर्जन से अधिक बकरियों को उतारा मौत के घाट, लोगों में दहशत। पिथौरागढ़ गंगोलीहाट मोटर मार्ग से लगी ग्राम पंचायत टिमटा चमडूंगरा तोक के मल्ली सुनखोला में बीती रात्रि गुलदार ने गौशाला में घुसकर 1 दर्जन से अधिक बकरियों को मौत के घाट उतार डाला। गुलदार के बढ़ते आतंक से क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई है। आपदा प्रभावित सड़कों की होगी मरम्मत, पुल का होगा निर्माण, धनराशि हुई स्वीकृत। कपकोट विधानसभा के लिए आपदा प्रभावित संरचना के 2 सुरक्षात्मक कार्य स्वीकृत हो गए हैं। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 536.55 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त हो गई, जिस पर क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश सरकार और विधायक का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माताओं ने दिखाई रुचि, बन गई नई फिल्म नीति। गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत फिल्म बाजार 2023 में उत्तराखंड पेवेलियन में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं ने राज्य में फिल्म शूटिंग और निवेश के प्रति रुचि प्रदर्शित की। अब उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।